अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आज मैं आई हूँ लेक्चर नंबर 8 के साथ फॉर क्लास नंबर 11। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पे हैं, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में कल बात की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में अगर कल मैंने बात की थी तो हम लोगों ने 4 तरह के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो गए, 4 तरह के पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। एक पहले हो गए एलिमेंट्स, सिंपल एलिमेंट्स। सेकंड नंबर पे हो गए मॉलिक्यूल्स। थर्ड नंबर पे हो गए आपके पास आयनिक मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ नंबर पे आपके पास आयनिक स्पीशीज़। अब आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ आए हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 6 है। इस कॉन्सेप्ट की एग्जाम्पल नंबर 1 है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। उन्होंने कहा है, कहते क्या है कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स या फिर मोल्स इन। उन्होंने कहा ग्राम एटम्स या मोल्स एक ही नाम है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। उन्होंने कहा हम लोगों ने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम के 0.1 ग्राम में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपना फार्मूला लगाते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, या फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, हमें जो उसका मैस दिया होगा इन ग्राम, ओवर मोलर मैस ऑफ सोडियम। मोलर मैस जिसका भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उसका आप लोगों ने मोलर मैस लगा देना है। अब आप लोग अगर अपनी बुक में देखें तो हमें दिया हुआ है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो मैस इन ग्राम क्या है, 0.1 ग्राम, ठीक है। मोलर मैस हमारे पास इसका क्या है, सोडियम का एक फिक्स्ड होता है मोलर मैस, दैट इज़ 23 ग्राम पर मोल। क्या है इसका, 23 ग्राम पर मोल, वो इसका फिक्स्ड है, इसका मोलर मैस, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। ग्राम ग्राम से अगर करके यूनिट्स की बात करते हैं, 0.1 को हम लोग 23 से डिवाइड करते हैं तो दैट कम्स एज 0.0043, और यहाँ पे मोल की पावर -1 थी, जब इसे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं मोल की पावर +1 हो जाएगी, इट विल बिकम मोल। तो अगर हम लोग इसको या तो चाहें इस तरह पॉइंट्स में लिख लें 0.0043, या फिर आप लोग चाहें इसको पावर में ले आएँ, हम लोग लिख सकते हैं 4.3 × 10⁻³ मोल, यानी कि इसमें इतने मोल हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज, इस एग्जाम्पल की इस पार्ट की समझ आई होगी। अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि फाइंड आउट द ग्राम एटम्स या फिर मोल्स इन 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। नंबर 2 पार्ट क्या है, 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के 0.1 kg। सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले हमने लगाया था, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, जो हमें मैस दिया होना चाहिए वो ग्राम में है। आपको इसकी अपने इक्वेशन से पता चल जाना चाहिए कि मैस जो आपको चाहिए वो आपको ग्राम्स में चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको मैस किस में दिया हुआ है, केजी में। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं केजी इंटू ग्राम्स, ग्राम्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के कितने थे हमारे पास, 0.1 kg। जब इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, तो इट विल कम एज 100 ग्राम्स। हमारे पास सिलिकॉन के कितने हैं, 100 ग्राम्स। अब इसी फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू, हमारे पास कितने हैं 100 ग्राम, ओवर हमारे पास जो है सिलिकॉन का मोलर मैस कितना है, दैट इज़ 28.086 ग्राम पर मोल, दैट इज़ 28.086 ग्राम पर मोल। सेम उसी तरह से आपका जो है ग्राम ग्राम के साथ कट गया है, 100 को आपने डिवाइड करना है 28.086 से, तो दैट विल कम एज 3.56, और मोल यहाँ पे नीचे 1 माइनस के साथ है, पर मोल है तो मोल ऊपर चला गया न्यूमरेटर में हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली मोल। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है इसको सॉल्व करना। ये आपको बस सीधी सीधी आपने इक्वेशन लगानी है और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर फॉर्मूला मोलर मैस। अब आगे हम लोगों को बात करते हैं कैलकुलेट द मैस ऑफ। अब आप एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 के 2 पार्ट्स थे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, उन्होंने कहा है कि मैस ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ MgSO4। आप लोगों को अब इसमें मोल दे दिए गए हैं, यानी नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए गए हैं 10⁻³ मोल, और आप लोगों ने इसका मैस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर अब काम करते हैं।
ओके तो यहाँ पे हमें उन्होंने दिए हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ MgSO4, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ MgSO4 उन्होंने दे दिए हैं 10⁻⁻3। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की MgSO4, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दे दिए 10⁻⁻3, हमें मोल्स ऑलरेडी दे दिए हैं और हमें उन्होंने कहा है कि आप इसका मैस को फाइंड आउट करो। तो जब एक आयनिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसका साथ फार्मूला मैस निकालते हैं, ठीक है। फार्मूला मैस हम लोग किस तरह से निकालते हैं? MgSO4 का फार्मूला मैस कुछ इस तरह से निकालेंगे। फार्मूला मैस Mg, हम पहले इसके जितने भी इसमें एटम्स मौजूद हैं, जो इन्होंने एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम लोग उनका सबसे पहले एटॉमिक मैस लिखते हैं। सल्फ़र और ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम का हमारे पास जो है एटॉमिक मैस है 24, सल्फ़र का हमारे पास एटॉमिक मैस होता है 32, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मैस है 16, ठीक है। अब मैग्नीशियम के देखें कितने एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कितने एटम्स है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। सल्फ़र का हमारे पास सिंगल एलिमेंट है MgSO4 में, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएंगे 24 प्लस 32 और ये साथ में क्या 16 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, MgSO4 का फार्मूला मैस आपके पास आ जाएगा। दैट विल बी ऑलमोस्ट 120 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपने सबके इनके इस तरह से एटॉमिक मैसेज को उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने मौजूद हैं उस पूरे कंपाउंड में, उस पूरे सब्सटेंस में, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैग्नीशियम का एक ही एलिमेंट था, सल्फ़र का एक था और ऑक्सीजन के 4 थे, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, Mg का सल्फ़र का और ऑक्सीजन का जब आपस में मैंने ऐड किया है तो ये आ जाता है मेरे पास 120 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फार्मूला को। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स इस साइड पे कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। दैट विल बी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ MgSO4 जो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग फार्मूला में लगा रहे हैं इज इक्वल टू मैस ऑफ MgSO4 मैस इन ग्राम। हमें मैस जो मिलना है, अभी मैस हमने फाइंड आउट करना है, हमें मैस ही पूछा हुआ। ओवर हम लोगों को क्या चाहिए, क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला मैस का। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने थे 10⁻³ मोल्स। मैस हमारे पास ग्राम में, अभी हमें मैस नहीं पता इसलिए हम इसकी जगह मैस ही लिख लेंगे। फार्मूला मैस हमारे पास कितना था 120 ग्राम पर मोल। अब ये 120 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम लोग लिखेंगे मैस इक्वल्स टू 10⁻³ मोल मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेते हैं, मोल और मोल कैंसिल हो जाएंगे। ये इसके ऊपर +1 वैल्यू है, इसके ऊपर -1 है, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर। हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट आएगा वो ग्राम में होगा, तो 120 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और 3 पॉइंट्स पीछे ले जाएं तो दैट विल बी 0.12 ग्राम। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। यानी कि अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स दे दिए गए हैं, जस्ट आपको जो दिया गया है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स। आप लोगों से पूछा आप लोग मैस को फाइंड आउट करें, तो हमें अपने फार्मूला को यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम और फार्मूला मैस। अब फार्मूला मैस हमने खुद निकालना है। जितने भी हमारे सब्सटेंस में एलिमेंट्स होंगे हमने उनके एटॉमिक मैस लिखने हैं, ठीक है। उनके मैसेज लिखते जाने हैं और साथ में उनको मल्टीप्लाई करना है जितने वो होंगे, जितने वो एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंगल एलिमेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, सल्फ़र का सिंगल एलिमेंट है 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, 4 एटम्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में फार्मूला में उनके वैल्यूज़ को पुट किया है और हम लोग मैथ्स हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे चलते हैं एवोगैड्रोस नंबर की तरफ। ओके तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। अब पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स molecules या ions in 1 gram atom of an element, 1 gram molecule of a compound and 1 gram ion of a substance respectively। अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की तो उसमें एक मॉलिक्यूल की तो एक कंपाउंड की तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं एक सब्सटेंस की तो इसमें कितने आयन्स होंगे। यानी हम 3 यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एटम्स,
मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एटम्स को, ठीक है। हम लोग सबसे पहले एवोगाड्रोस नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, उसका जो मैस है एटम का दैट इज़ 1.008 ग्राम। अगर हम लोगों ने उसके मैस के हिसाब से देखें, अगर हम लोग 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के एटम का लेंगे तो वो हम कहते हैं वो एक मोल है हाइड्रोजन के बराबर, ठीक है। वो एक मोल के बराबर है। तो उस एक मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद होने चाहिए? दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम हाइड्रोजन की अमाउंट लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये एक मोल है हाइड्रोजन का और ये किसके बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। सिमिलरली मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट था और सोडियम जो है वो उससे 23 टाइम्स बड़े एटम्स होते हैं। सोडियम के एटम हाइड्रोजन से 23 टाइम्स बड़े होते हैं। इसीलिए मैंने अगर सोडियम को हाइड्रोजन के साथ मिलाना है तो मैं 23 ग्राम लूँगी। उसका 1 ग्राम लिया था, इसके 23 ग्राम लूँगी सोडियम के। तो मैं कहूँगी कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम के बराबर है। और मैं कहूँगी एक मोल में जो भी एलिमेंट हो उसके एक मोल में कितने एटम्स मौजूद होंगे, चाहे उसके पीछे जितने मर्जी ग्राम हो, लेकिन जो भी एलिमेंट है जिसका एक मोल मौजूद है तो उस मोल में हमेशा एक मोल ऑफ एन एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट हमेशा उसके अंदर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ यूरेनियम की, यूरेनियम जो है वो 238 टाइम्स हैवियर है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेती हूँ जो कि बराबर होता है एक मोल ऑफ यूरेनियम के, तो उस एक मोल में कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम। अब आप ये देख लें कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्राम्स चेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटम्स। जिनके एटम्स लाइट हैं उनके कम ग्राम रखे हैं, जिनके एटम्स हैवी हैं उनके ज़्यादा ग्राम रखे हैं, और सब के ये ग्राम्स बराबर किया है मैंने 1 मोल के। और कोई भी एलिमेंट हो उसके 1 मोल के अंदर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात फिक्स रखनी है कि कोई भी एलिमेंट हो उसका मोल कितने एटम्स के बराबर होगा? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट मैसेज होते हैं एलिमेंट्स के, लेकिन उनके जैसे इनका डिफरेंट मैस है, इसका 1.008 है, इसका 23 है, इसका 238 है, लेकिन हमेशा तीनों जो हैं ये किसके बराबर हैं? इज़ इक्वल टू 1 मोल। वो हमेशा 1 मोल के बराबर होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल यही दिया है कि सोडियम है वो 23 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसका 23 उसका एक एटम एक हाइड्रोजन के एटम से 23 टाइम्स ज़्यादा है। हाँ जी, तो एटम अगर नाइट्रोजन के मुकाबले 23 टाइम्स उसके हैवी थे, तो इसीलिए हमने उसका ज़्यादा ग्राम लिया ताकि मतलब नंबर ऑफ ग्राम्स में कमी ना है एक मोल बनाने के लिए। इसी तरह 238 ग्राम हैवियर था हाइड्रोजन के मुकाबले यूरेनियम, तो हमने उसका 238 ग्राम ज़्यादा लिए हैं। देखें हाइड्रोजन का सिर्फ 1 ग्राम लिया है हमने, यूरेनियम क्योंकि इसके एटम्स हैवी थे, बड़े थे, इसीलिए हम लोगों ने 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम ज़्यादा लिए ताकि उसके पूरे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ सकें, ठीक है। क्योंकि हमने कहा एक मोल चाहे हाइड्रोजन का है, चाहे सोडियम का है, चाहे यूरेनियम का है, लेकिन उसके एटम्स इक्वल हैं। लेकिन अगर मैं सबका 1 ग्राम ले लेती तो फिर तो ये ऐसे नंबर ऑफ एटम्स कभी भी इक्वल ना आते, क्योंकि हमें ये पता है कि हाइड्रोजन सबसे कम, सबसे छोटा, सबसे लाइट एलिमेंट है, इसलिए मैंने उसका कम ही ग्राम रखा है उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एटम के मास के हिसाब से, अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, क्योंकि सोडियम का एटम हैवी है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 1 ग्राम ले लेती तो उसमें इतने एटम्स पूरे आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि सोडियम के एटम बड़े होते हैं, इसीलिए मुझे उसका मास भी ज़्यादा लेना पड़ा है। सिमिलरली यूरेनियम का सबसे ज़्यादा हैवी है 238 ग्राम का, तो 238 उसका एटॉमिक मास मतलब एटम का मास है। तो अगर मैं उसको भी 1 लेती या 23 लेती तो उसमें इतने सारे एटम्स कभी भी पूरे ना आ सकते, इसीलिए मैंने उसका 238 ग्राम लिया। लेकिन ये देखें, चाहे इसका 1 लिया, चाहे इसका 23, चाहे इसका 238, हमेशा ये कितने बराबर है? 1 मोल के। और ये याद रखिए कि एक मोल चाहे किसी भी एलिमेंट का, उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं। सिमिलरली एक और बात है कि कार्बन का जो नंबर होता है दैट इज़ 12 और मैग्नीशियम का नंबर होता है 24। तो आप सीधा सीधा देख के कह सकते हैं कि कार्बन से मैग्नीशियम की जो मास होता है वो डबल है ना। कार्बन का 12 है, मैग्नीशियम का 24 है, तो इसका मतलब कि कार्बन का मास मैग्नीशियम का मास कार्बन से ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे 5 ग्राम लेने हैं कार्बन के, ठीक है, तो मुझे इसके ग्राम को बराबर करने के लिए मुझे 10 ग्राम लेने होंगे मैग्नीशियम के, ताकि इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ सके। मैं कहती हूँ जितने एटम 5 ग्राम कार्बन में होंगे उतने एटम जो हैं 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में होंगे।
इनके मैसेज में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि इनके एटम्स में डिफरेंस है, लेकिन हमें एंड पे एक एक मोल अगर सबको बना के तो एक एक मोल चाहे जितने भी पीछे ग्राम हो उसमें हमेशा सेम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। ये हमने बात की सिर्फ पर्टिकुलर एटम्स की, जो एक एलिमेंट के एक एटम की। आगे हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल जो एक कंपाउंड में पाया जाता है उसमें किस तरह से हम लोग देखते हैं, ये भी आगे चल के अब हम उस पर बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की थी एटम्स की, अब हम लोग बात करते हैं कि एक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। जैसे कि मैं कहती हूँ वाटर है, वाटर का भी अगर मुझे एक मोल बनाना है तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं एटम्स की, यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है, एक मोल में जितना भी हो जाए, पहले मैंने बताया एक मोल पे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मोल मॉलिक्यूल के हिसाब से। पहले हमने एलिमेंट की बात की थी, अब हम एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यानी वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। तो एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब वाटर का मैंने 18 ग्राम किस तरह बनाया, वाटर का अगर मैं देखूँ वाटर किस किस चीज़ से बना है, H और O से। हाँ जी, तो हम बात करते हैं वाटर की। वाटर किससे बना है, H2 यानी 2 हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन के एटम से। अगर हम लोग इनका मैस देखते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगले का 1 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो आप इनको प्लस करें, 16 + 1 17 + 1 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर 18 इसकी क्योंकि एटम्स कम हैवी हैं इसीलिए हम लोगों ने इसका 18 ग्राम ऑफ वाटर रखा है, तो ये 1 मोल के बराबर है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 एक मोल में मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12 और O6। ठीक है, तो इसमें 180 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप C का लिखो, C का क्या है 12, C के कितने एटम्स हैं 6, H के कितने हैं, H के एटम्स कितने हैं 12, इसका अपना मैस कितना है 1, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 6 और ऑक्सीजन का अपना मैस कितना है 16। आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 180। तो 180 आपको पता चल सकता है कि ये कितना हैवी है। देखिए 12 6 36, सॉरी 36 करी 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये बराबर होता है 180 के। ठीक है, तो अब आप ये देखें इसमें 180, इसमें कितने ज़्यादा एटम, इसमें अपना इसका मैस कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर दैट वाज जस्ट 18 ग्राम। ठीक है, अब ये इसका मैस ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं। C के 6 एटम्स मौजूद हैं, H के 12, O के 6। ठीक है, तो इसीलिए मुझे इसका मैस ज़्यादा लेना पड़ा है, 180 ग्राम लेना पड़ा है, ताकि इसमें पानी के बराबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आ सकें। इतने मॉलिक्यूल हमारे पास फिक्स्ड हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ठीक है, छोटे बड़े के हिसाब से हम यहाँ पे इनके ग्राम्स चेंज कर लेंगे, लेकिन आगे ये सारे एक मोल के बराबर रहेंगे और आगे चल के इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ मोल सेम रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं सुक्रोज़ की, तो सुक्रोज़ में का फॉर्मूला आता है C12H22O11। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप इसके सारे मैस कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम एज 340 ग्राम। अब ये जो है सुक्रोज़ का जो मैस है, एक मॉलिक्यूल का जो मैस अगर हम लोग कहें वो वाटर से भी बड़ा है और ग्लूकोज से भी बड़ा है, इसीलिए हमें सुक्रोज़ का यहाँ पे मैस ज़्यादा लेना पड़ता है 340 ग्राम, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकें जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे। तो हम लोग कल इंशाल्लाह आगे आयंस की बात करते हैं। यहाँ तक मैं आपको समझाती चलूँ कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये कहा है कि अगर हम लोग जस्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, सोडियम की, यूरेनियम की अगर बात कर रहे हैं तो हमें उनके एटम के साइज़ के हिसाब से उनका मैस लेना पड़ता है। जिनका एटॉमिक साइज़ स्मॉल है तो उनका मैस भी हम कम लेंगे और जिनका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो उनका मैस ज़्यादा लेंगे। क्यों मैस ज़्यादा लेंगे? जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप लेते हैं 1 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 1 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, क्योंकि एप्पल का साइज़ ज़्यादा है, या फिर मैं आपसे इसको एग्जांपल को छोड़े अगर मैं आपसे कहती हूँ 12 एप्पल्स, 12 नंबर ऑफ एप्पल्स या पीसीज ऑफ एप्पल्स और 12 पीसीज ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो अगर 12 पीसेस एप्पल के मैंने लेने हैं और 12 पीसेस ग्रेप्स के लेने हैं, ये यानी कहते हैं 6.0 to 6.02, ये 12 मैंने ले लिए हैं। अब अगर आप उनके वज़न की बात करते हैं तो ग्रेप्स का वज़न ज़्यादा होगा या एप्पल का वज़न ज़्यादा होगा? 12 उनके पीसेस का, तो ग्रेप्स का कम होगा क्योंकि वो छोटे हैं स्मॉल में। इसी तरह जब यहाँ पे वाटर छोटा है तो इसका वज़न कम होगा, लेकिन आगे उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। जिस तरह मैंने कहा है कि एप्पल अगर 12 है और ग्रेप्स अगर 12 है, उनके जो दाने होते हैं, ठीक है, तो अगर ये 12 सेम है, ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे उनके वज़न की तरफ फोकस करें, उनके मैस की तरफ फोकस करें, तो जितने अंगूर के छोटे छोटे दाने 12 बना रहे हैं
वो उनका वज़न होगा, जितना भी आप ले लें थोड़ा वज़न होगा, ठीक है। तो एप्पल के जो बड़े बड़े दाने हैं, 12 जो एप्पल के बड़े बड़े पीसीस हैं, तो वो जो हैं उनके लिए हम उनका अगर वज़न आप करेंगे तो अंगूरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो सिमिलरली अगर वाटर के मॉलिक्यूल छोटे हैं, मैंने वाटर के इतने मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो उनका वज़न कम होगा क्योंकि वो छोटे छोटे अंगूरों की तरह छोटे छोटे हैं। अगर मैं बात करती हूँ एप्पल के, अगर मुझे 12 बनाने हैं तो एप्पल के साथ कंपेयर करती हूँ मैं ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज क्योंकि साइज़ में वाटर से बड़ा है, उसके मैंने उतने ही 12 ही फ़र्ज़ करें अगर मैंने पीसेस रखने थे एप्पल के, मैंने ये नहीं देखा कि पीसेस मतलब कि उनका साइज़ बड़ा था ये कम था, मैंने एक फिक्स कर लिया कि मुझे 12 ही चाहिए हैं, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर 12 पीसेस थे ग्रेप्स के और 12 पीसेस थे यहाँ पे एप्पल्स के, ठीक है, तो मैंने इनके साइज़ को नहीं देखा, मैंने बस ये कहा कि एंड पे मुझे 12 पीसेस चाहिए। तो मैं कह देती हूँ कि अगर वो ग्रेप्स थे, ग्रेप्स में तो छोटा सा थोड़ा सा साइज़ आएगा, छोटा स्मॉल साइज़ आएगा, कम उनका वज़न होएगा। अगर मैं पीसेस का ज़्यादा करती हूँ तो एप्पल का करती हूँ तो उनका वज़न ज़्यादा होगा। तो लेकिन एंड पे हमें जितना नंबर चाहिए दैट इज़ 12 वो सेम है, लेकिन पीछे से चाहे मैथ उनका चेंज हो। सिमिलरली मैं एग्जांपल देती हूँ वाटर की और ग्लूकोज की, एंड पे हमारा नंबर जो है 6.02 × 10⁻23 उनका सेम है, लेकिन इस नंबर को पूरा करने के लिए छोटे एलिमेंट का मैथ कम होगा, छोटे कम मॉलिक्यूल का मैथ, और बड़े मॉलिक्यूल का मैथ ज़्यादा होगा। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी अगर आपको समझ आई हो तो आपके लिए ईजी हो गया हो काम। तो इंशाल्लाह कल आगे से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।